और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाए। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर इलाके में बिहार सरकार का बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई। बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है उस पर यह अवैध निर्माण किया गया था, जिसके लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सुबह 7 बजे पहुंच गए और 14 जेसीबी के जरिए करीब 70 घरों को तोड़ने की कवायद सुबह 7 बजे से जारी है। सुबह से स्थितियां तनावपूर्ण हैं। चारों ओर जो फोर्सेस हैं उनको उतारा गया है, बिहार पुलिस के जवान हैं वो उतारे गए हैं, क्योंकि कई बार झड़प हो चुका है स्थानीय लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों का। और देखिए किस तरीके से हेलमेट पहन के जो जवान हैं, बीएसएफी के जवान हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। और पूरा करीब 1.5 किलोमीटर तक आगे एरिया छावनी में तब्दील हो गया है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। आगजनी की है, कई सिलेंडर में आग लगा दिए गए हैं। पटना के सिटी एसपी हैं उनको घायल कर दिया गया है, उन पर पथराव हुआ। खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुँचे हैं मौके पर। इसी में से 40 एकड़ ज़मीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वॉल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ ज़मीन है ये आवास बोर्ड की, जिस पर आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में। और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है। और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है। जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर FIR दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद अब एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हुई और देखिए किस तरीके से एक एक करके इसी तरीके से अब बिहार सरकार का बुलडोज़र चलता हुआ दिख रहा है और तमाम जो अवैध निर्माण किए हुए मकान हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। आगे पूरे एरिया में जो CRPF के फोर्सेस हैं उनको उतारा गया है, बिहार पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और रह रहकर बार बार स्थानीय लोगों की और प्रशासन की झड़प हो रही है। लेकिन एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हुए और एक बार फिर से जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। विशेष ठाकुर, DTV भारत, पटना।